आइए दोस्तों बात करते हैं आज 24 अगस्त 2020 मंडे सोमवार हो चुका है और नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे। सरकार की तरफ से कुछ खास इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं और वे कई सारे महत्वपूर्ण और 50 बड़ी काम की खबरों को जानते हैं फटाफट से अपडेट आप देख पा रहे। पहले खबर से बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का प्रकृति प्रेम देखिए जरा। पीएम मोदी ने मोर को दाना खिलाते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया और उसके साथ में उन्होंने एक कविता भी लिखी। जरा देखिए। भोर भयो बिन शोर मन मोर भयो विभोर रग रग है रंगा नीला भूरा श्याम सुहाना मनमोहक है ये मोर निराला। ऐसी कुछ और पंक्तियों की कविता शेयर की है पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी के द्वारा ये वीडियो शेयर किए जाने के बाद कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन दिया। उन्होंने लाइन लिखी बहुत ही गहराई भरी, देखिए जरा। उन्होंने लिखा वी पक्षियों को वंस मोर का संकेत दे रहे हैं पीएम मोदी, यानी कि राजनीति से जोड़ते हुए कहा उन्होंने कि विपक्षियों को वंस मोर बोले तो एक बार फिर मोदी सरकार इनडायरेक्टली ये कहने चाह रहे हैं। वाकई में इस वीडियो के पीछे इस लाइन की गहराई को जरा समझिए। आप समझने वाले समझ सकते हैं कि कवि का हृदय क्या कह रहा। और बाकी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी दी, तो ये कुछ सीन चल रहा है। और साथ ही आइए अपन बात करते हैं फटाफट से देश की खबरों में। बड़ी खबर देख पा रहे कि देश के हर ब्लॉक में खुलेंगे अब गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्र। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप खुद भी अपनी कमाई का एक जरिया बना सकते हैं हॉलमार्किंग सेंटर खोल करके। ऑनलाइन इसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। दरअसल देश में अगले साल से 14, 18 और 22 कैरेट सोने में हॉलमार्किंग अनिवार्य होने जा रही है। और ऐसे में मोदी सरकार देश में अगले साल से सोने की जो हॉलमार्किंग कंपलसरी करने जा रही है ना, उसके लिए हॉलमार्किंग करने के लिए देश में 234 जिलों में 921 हॉलमार्किंग केंद्र तो सरकार ऑलरेडी खोल चुकी है। लेकिन सरकार इन केंद्रों की संख्या को और भी बढ़ाना चाह रही है। और सरकार का कहना कि अगले साल जून तक देश के हर जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने का एक खाका तैयार किया गया। खुद उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा कि सरकार अगले कुछ सालों में देश के हर ब्लॉक में भी हॉलमार्किंग सेंटर खोलेगी जहां सोने की शुद्धता की जांच हो सके, है ना। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप भी हॉलमार्किंग सेंटर खोलना चाहते हैं ना, तो इसके लिए www.manakonline.in manakonline.in पर जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ज्वेलर्स हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और मान्यता के नवीनीकरण के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुल मिलाकर के आप भी हॉलमार्किंग सेंटर खोल सकते हैं और कमाई का एक साधन शुरू कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 2.8 की तीव्रता रही है। संडे को ये भूकंप के झटके आए थे महाराष्ट्र के अंदर। अच्छी बात है कि किसी जानमाल के नुकसान होने की खबर नहीं है। और एक बड़ी खबर है कि अब टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके आप भी माल ढुलाई और पार्सल बुकिंग की जानकारी ले सकते हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से ये एक नई सर्विस शुरू की गई है। जी हाँ, रेलवे ने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए अब देश भर में माल ढुलाई और पार्सल मार्केटिंग पर भी जोर देने का फैसला किया। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में रेलवे ने यह भी कहा था कि वो इंडिया पोस्ट से जो कुछ भी साझेदारी वगैरह हो और इससे कुल मिलाकर के भारत में पोस्टल सर्विस इंडियन रेलवे के द्वारा देने की जो प्लानिंग चल रही थी हाल ही में, आपको पता होगा, उसके लिए एक टोल फ्री नंबर की सर्विस से इस चीज को जोड़ा गया, जिसमें 139 नंबर पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप माल ढुलाई या पार्सल मार्केटिंग का ऑप्शन भी चेक कर पाएंगे। तो ये अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि किसानों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। 7 दिन के अंदर बैंक को वापस कर दे लोन का पैसा, वरना आखिर क्या होगा। तो दरअसल वरना आपको किसानों को 4% की बजाय 7% ब्याज देना पड़ेगा लोन पर। अभी पूरे साल का आपका लोन रेट इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 4% ही लगेगा। लेकिन अगर आप अगले 7 दिन के अंदर अंदर किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया लोन का पैसा बैंक में वापस जमा नहीं करवाते हो ना, तो आपको 4 की बजाय 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसे जमा कराने की एक बार फिर से मोहलत दी है। तो जो भी किसान भाई लोग किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन वगैरह उठाए हुए हैं, लिए हुए हैं, तो प्लीज आप 31 अगस्त से पहले इस लोन को इंटरेस्ट को पे कर दें, है ना। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे कि तेजी से बढ़ रहा है डिजिटल पेमेंट का बाजार। साल 2025 तक 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। जी हाँ, हाल में एक सर्वे से बात का पता चला कि साल 2025 तक भारत में डिजिटल पेमेंट का बाजार जो है ना वो जस्ट 3 गुना तक बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि डिजिटल इंडिया का और ज्यादा विस्तार होगा। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि ग्राहकों तक सीधा पहुंचेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। नए इनोवेशन पर कंपनी फोकस कर रही है। जी हाँ, चाहे टाटा का नमक हो गया या टाटा की चाय हो गई, अब टाटा कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है ना वो सीधे आपके घर तक पहुंचाने की कंपनी प्लानिंग बना रही है। कंपनी का इरादा है कि उपभोक्ताओं तक अपनी सीधी पहुंच को अगले 12 महीने में दुगुना किया जाए। और इसी के मद्देनजर कंपनी अपने बिक्री एवं वितरण नेटवर्क को सबसे ज्यादा सक्रिय और डिजिटल बनाने का प्रयास भी कर रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि नया LAC बदलेगा, न ही चीन की चालाकी चलेगी। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया और भारत के लिए बड़ी ही अच्छी बात कही है। वो ये कि भारत किसी भी हाल में सैनिकों की संख्या कम नहीं करने जा रहा। भारतीय सेना ने चीन के साथ बातचीत में मजबूती के साथ कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल से पहले वाली स्थिति को ही बहाल करना जरूरी होगा। यानी कि पहले जो भारत चीन के बीच रिश्ते थे वही वापस होने चाहिए, तभी दोनों पक्षों के बीच सहमति बन सकती है ना। तो ये कुछ मसला चला। और इसी बीच अगली खबर है कि राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का इस्तेमाल। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने नौकरियों वगैरह के लिए एक अलग ही प्लानिंग में निकाली थी जिसका नाम था
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक नया डिपार्टमेंट भी हमारे देश में शुरू होने जा रहा है ना, जिसका मकसद था कि सरकारी नौकरियों को एक अलग तरीके से रिक्रूट हायर करना। और ऐसे में अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा दोस्तों कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, वो सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा और इसमें अब प्राइवेट सेक्टर भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और राज्य सरकारें भी इसका यूज कर पाएगी, ये गवर्नमेंट का कहना है। अगली खबर है कि दिल्ली बाजार नाम से एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री सरकार, जिसमें कौन सी मार्केट किस व्यापार के लिए मशहूर है, इस सारी बातों की जानकारी मिलेगी। अरविंद केजरीवाल का कहना दोस्तों कि अब व्यापारियों के लिए सरकार लॉन्च करेगी ऑनलाइन दिल्ली बाजार वेबसाइट, जहां पूरी दुनिया ये जान पाएगी कि आखिर दिल्ली में क्या बनता है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते व्यापार में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बातचीत की और इस संवाद के दौरान दिल्ली के व्यापारियों ने अर्थव्यवस्था को गति देने के संबंध में मुख्यमंत्री से बातचीत भी की और अपने सुझाव भी उनके सामने रखे। इसी बीच दोस्तों केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार जो है वो ऑनलाइन दिल्ली बाजार करके एक नए वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जहां आपको दिल्ली से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएगी, दिल्ली में कौन सी चीज कहाँ क्या बनती है वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर है, फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्री को फिर से खोलने की प्लानिंग बन रही है, लेकिन कुछ सरकार के जरूरी निर्देश फॉलो करने पड़ेंगे। जी हाँ, बीते कई महीनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद पड़ी है। फिल्मी दुनिया और टेलीविजन प्रोडक्शन हाउसेज के लिए बड़ी ही राहत की खबर है कि सरकार ने इसे फिर से खोलने की हामी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई दिनों से बंद पड़ी फिल्म और टीवी प्रोडक्शन इंडस्ट्री को फिर से खोलने का अनाउंस कर दिया। IANS की खबर के मुताबिक मंत्री ने कहा कि दोस्तों इंडस्ट्री में कामकाज के बीच कोविड-19 से जुड़े गाइडलाइंस का फॉलो करना जरूरी होगा, जैसे कि कर्मचारी मास्क लगाकर काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें वगैरह वगैरह, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, खुशखबरी, डिजिटल नेटवर्क समाधान देने वाली ये कंपनी 300 से 400 लोगों को नौकरी देने जा रही है। कोरोना संकट में अगर आप भी नौकरी की तलाश करें तो अच्छी खबर आपके लिए। दरअसल डिजिटल नेटवर्क का समाधान देने वाली स्टरलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी जो है ना, वो 300-400 नए रिक्रूटमेंट हायर करने जा रही है, तो इस कंपनी के ऑफिशियल पोर्टल पर आप जानकारी ज्यादा चेक कर लीजिएगा। अगली खबर है दोस्तों की ACI में कैथ लैब यूनिट की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने इसका उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार करने की प्लानिंग बना रही है और इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI में कैथ लैब यूनिट का लोकार्पण किया। ACI में हृदय रोगों की जांच और उपचार के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक कैथ लैब मशीन और करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस तकनीक वाली अन्य मशीनें भी स्थापित की गई हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, खुशखबरी देखिए, बिजनेस करने वालों के लिए अब आसानी से 5 लाख रुपए तक सरकार देने जा रही है। किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा? तो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी इस नई नीति को लागू करने जा रही है। यूपी में अब नया स्टार्टअप या नया कोई इनोवेशन करके नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा ना, तो उन MSMEs के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक की मदद मार्केटिंग के रूप में देगी। वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर पाए, इसके लिए योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केटिंग के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद देंगे। नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत मार्केटिंग सहायता देने का फैसला किया गया, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि जल्द ही शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेनें भी। DMRC ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना काल में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत झेल रहे दिल्ली वासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि DMRC जल्द ही मेट्रो ट्रेन की सर्विस शुरू कर सकती है। बस सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है और देखते हैं आखिर केंद्र सरकार कब तक इसकी इजाजत देती है। फिलहाल आप अगला अपडेट देख सकते हैं कि होंडा मोटरसाइकिल ग्रामीण ग्राहकों के लिए पेश करेगी खास बाइक्स। कीमत भी काफी कम होगी इसकी। जी हाँ, दुबैया वाहन निर्माता कंपनी होंडा जो है ना, वो गाँव के लोगों के लिए कुछ खास स्पोर्ट्स टाइप की बाइक लॉन्च करने की प्लानिंग में है। प्राइस भी इसकी बिल्कुल बजट रेंज में ही होगी और बाकी 150 सीसी से ऊपर इसका इंजन होगा, ताकि गाँव में अच्छे तरीके से चल पाए, कच्चे रास्तों पर भी, है ना। देखते हैं कब तक लॉन्चिंग आती है इसकी, मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया अभियान शुरू किया, जहां 18 तरह की मदद मिलेगी। जी हां, दिल्ली गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए 24 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने जा रही है और इसके लिए दोस्तों सरकार ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए 70 स्कूलों में कैंप भी बनाया। घर बैठे आप भी www.edistrict.delhigovernment.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं अपने आपको, या फिर आपकी जान पहचान में कोई कंस्ट्रक्शन मजदूर है तो दिल्ली गवर्नमेंट के इस अभियान के द्वारा रजिस्टर करके आप उसकी मदद जरूर कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों अब सरकार का मकसद ये है कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बोर्ड के तहत भी आपको पता होगा कि रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी थी। अब इस अभियान में भी सरकार कुछ न कुछ ऐसी नई स्कीम निकालेगी और सरकार का मकसद है कि वाकई में एग्जैक्टली उन्हीं लोगों तक ये स्कीम का फायदा पहुंचे जो कि मजदूर वगैरह हैं। तो इसीलिए सरकार ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू किया है, अच्छी बात है। और एक खबर देख सकते हैं कि इस राज्य की 36 जातियां होंगी केंद्रीय OBC सूची में शामिल। केंद्र सरकार को इसको लेकर प्रस्ताव भी भेजा गया। जी हाँ,
सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरक्षण का फायदा मिल सके, इसके लिए झारखंड सरकार जो है ना वो 36 जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की पहल कर रही है। इसके लिए झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है और देखते हैं अब गवर्नमेंट की तरफ से वापस इस पर क्या नया अपडेट या रिएक्शन आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा क्या अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की प्लानिंग चल रही है, तो इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 और उसके बाद 36 जातियों की लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर दी हुई है, कुड़मी, महिष्य वगैरह वगैरह। खैर देखते हैं गवर्नमेंट का और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि अहम सड़क परियोजनाओं के निर्माण में अगले 2 साल में विकसित देशों की कतार में होगा भारत, ये कहना नितिन गडकरी का। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा दोस्तों कि इस समय अनेक रणनीतिक सुरंगों और पुलों से लेकर 22 राजमार्गों के निर्माण में भारत लगा हुआ है और अगले 2 साल में इस क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की लिस्ट में भारत भी गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधा के निर्माण पर समन्वित रुख के साथ जोर दिया जा रहा और बहुत जल्द इंडिया आपको एक बहुत ही नए इंडिया के रूप में देखने को मिलेगा। आइए अगली खबर में बात करें। आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देख पा रहे होंगे कि 24 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। कौन कौन से राज्य में, तो मैं आपको संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जरा देखिए उत्तर प्रदेश के 1000 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में चल रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना कि चिंता की कोई बात नहीं है। जी हाँ, यूपी के 16 जिलों में तकरीबन 1000 से भी ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। गवर्नमेंट का कहना दोस्तों की सैलाब की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कहीं भी चिंताजनक हालात नहीं है। राज्य के राहत आयुक्त संजय गोयल ने रविवार को बताया कि इस समय प्रदेश में 16 जिलों में यहाँ लगभग अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी वगैरह वगैरह 1090 से ज्यादा गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई सारी नदियों के तटबंध सुरक्षित हैं, कई सारी नदियों पर नजर भी रखी जा रही है जो कि लाल निशान के ऊपर आसपास बह रही हैं। अच्छा, ये तो रहे मौसम के हालात और संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों में, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश की संभावना है। अच्छा दोस्तों, मौसम समाचार के बाद अब अपन जानते हैं पेट्रोल डीजल के रेट। तो खबर देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमतों में फिर से आग लगी है। दिल्ली में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल का रेट 81 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया और वे अलग अलग महानगरों में पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। डीजल तकरीबन दिल्ली में 73 रुपए, मुंबई में 80, चेन्नई में 78 रुपए, कोलकाता में 77 कुछ पैसे, इंदौर में 81 रुपए, सबसे ज्यादा राजस्थान जयपुर में डीजल के रेट चल रहे हैं 82 रुपए 62 पैसे, है ना। तो ये पूरी लिस्ट आप टेबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर में बात करें आज से कोरोना से जुड़े कुछ अपडेट्स की। तो हिमाचल में बड़ा फैसला देखिए, अब बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीज घर पर ही होंगे आइसोलेट। जी हिमाचल सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया, जिन लोगों में प्रॉपर लक्षण नहीं दिख रहे हैं या कम लक्षण नजर आ रहे हैं कोविड-19 के, उनको घर पर ही आइसोलेट रखने की व्यवस्था की जाएगी। इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर दी है। तो हिमाचल में रूल लागू हो चुका। कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भारत में 31 लाख के पार पहुंच चुका। एक दिन में 61,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस देखे गए और अभी 31,05,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस चल रहे हैं, जिसमें से 7,10,000 भारत में एक्टिव है यानी कि सक्रिय, जिनका इलाज चल रहा, जबकि 23,36,000 से ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 57,692 तक पहुंच चुकी है। तो ये रहे कोरोना के अपडेट्स और आइए नजर डालते कुछ और खबरों में। बड़ी खबर तक पाएंगे टेक न्यूज को लेकर कि आईफोन 12 की कॉस्ट घटाने के लिए डिवाइस के कंपोनेंट में कुछ कटौती भी कर सकते हैं एप्पल कंपनी, इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। हालांकि इस बार आईफोन 12 सितंबर में रिलीज होने की प्लानिंग नहीं है, जो कि कंपनी हर बार अपने नए मॉडल्स को अगस्त सितंबर के बीच में लॉन्च करती ही है। देखते हैं आखिर आईफोन 12 इस बार सितंबर में रिलीज होता है या नहीं, या मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी चल रही है कि 2021 तक रिलीज हो सका। खैर जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर है कि सरकार ने बनाई देश से गरीबी खत्म करने की एक नई योजना बनाई है। 50 लाख ग्रामीण युवाओं को स्किल इंडिया के तहत हुनरमंद बनाया जाएगा। केंद्र सरकार जो है ना, वो गाँव में अनस्किल्ड युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग देकर उन्हें हुनरमंद बनाने की योजना बना रही है, ताकि युवाओं को रोजगार पाने में आसानी हो। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के नाम से एक नया प्लान भी तैयार किया गया है और साल 2024 तक पंजीकृत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है। आप भी ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं स्किल इंडिया के ऑफिशियल वेब पोर्टल के जरिए, अगर आप भी कुछ हुनर वगैरह लर्निंग सीखना चाहते हैं तो, है ना। चलिए अगली खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के टिकटॉक बैन के बाद उनके आदेश को कोर्ट में चुनौती भी देने जा रही है। बाइट डांस कंपनी जो है ना, वो रिपोर्ट या मुकदमा दाखिल करने जा रही है, क्योंकि यही कंपनी है जिसका सिर्फ एक प्रोडक्ट है टिकटॉक तो एज है, तो इस पर यह मसला चल रहा है। साथ ही अगली खबर है कि मुद्रा लोन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इन नंबरों पर शिकायत करें। एसबीआई सिर्फ 59 मिनट में 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर एक नई पहल शुरू की गई है, जहां दोस्तों मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में बांटा गया, अलग अलग शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण मुद्रा लोन। ठीक है ना। आप ऑफिशियल वेब पोर्टल www.mudra.org.in पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं, जहां आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते
सकते हैं और यहाँ पर इसके बारे में आपको कुछ जरूरी जानकारियां भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आप कोई शिकायत या हेल्प लेना चाहते हैं तो दोस्तों पर्टिकुलर यहाँ पर अलग अलग राज्यों के टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं जिन पर कॉल करके संपर्क भी आप कर सकते हैं और बाकी आप ऑनलाइन इस लिंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की राहुल गांधी के लिए विकल्प तलाश रही कांग्रेस, मनमोहन सिंह भी बन सकते हैं अंतरिम अध्यक्ष, ये भी राजनीतिक मसला चल रहा कुछ। और अगली बड़ी खबर है नवोदय विद्यालय समिति ने 11वीं में लेटरल एंट्री स्कीम 2020 के तहत एप्लीकेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नवोदया.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस साल 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने के लिए। लेटरल एंट्री स्कीम के तहत आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देख पा रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर अच्छी खबर है। अब हर महीने रामलला अवध वासियों से मिलने निकलेंगे। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में रामलला अब हर महीने प्रजा से मिलने निकला करेंगे। प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामलला प्रजा का हालचाल जानने अब हर महीने उनसे मिलने अपने मंदिर से सरयू तट पर बने रामघाट तक जाया करेंगे। वहाँ वैदिक विधि विधान से कल्याण महोत्सव पूजन के बाद रामलला सरयू दर्शन करेंगे और सरयू दर्शन के बाद वो वापस मंदिर लौट आएंगे। तो अयोध्या में इस तरह की प्लानिंग चल रही है। साथ ही खबर देखिए कि सितंबर से नहीं मिलेगा फेसबुक का क्लासिक लुक, नया इंटरफेस ही करना होगा इस्तेमाल। जी हाँ, फेसबुक यूजर सितंबर से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्लासिक लुक यूज नहीं कर पाओगे। फेसबुक ने अपने क्लासिक डिजाइन को बंद करने का प्लान बनाया। सितंबर से यूजर फेसबुक के नए इंटरफेस को इस्तेमाल कर पाएंगे जिसे कंपनी ने अभी एक वैकल्पिक तौर पर रखा। साथ ही खबर है कि नीतीश सरकार बिहार राज्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की बड़ी घोषणा देखिए जरा कि केवल राज्य के निवासी ही बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों की। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग टीचर के तौर पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक नई पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों की दिग्गजों की माने तो 1.5 लाख रुपए तक भी सोने का भाव जा सकता है। 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है जेपी नड्डा का ऐलान है मिलकर लड़ेंगे बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, दिया चुनावी नारा उन्होंने। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई और इसी बीच बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इसमें वर्चुअल तरीके से इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है और पूरे चुनावी माहौल मसला चल रहा है। अगली खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से दिल्ली मेट्रो को ट्रायल के तौर पर खोलने की इजाजत भी मांगी है ताकि देखा जा सके दोस्तों की आखिर मेट्रो सर्विस वगैरह कैसे क्या चले। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्रायल से रूप से खुलने की प्लानिंग बनाई है। साथ ही और एक खबर है कि RTE में खुलासा, 4 साल में रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से 1938 रुपए की कमाई की। 25 मार्च से अब तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा टिकट रद्द किए गए। तो ये भी एक रेलवे की कमाई का सोर्सेज हो सकता है। और इसी के साथ ही आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की आपको प्रकृति में सबसे अच्छा पक्षी कौन सा लगता है। व्हाट इज द योर फेवरेट बर्ड इन दिस वर्ल्ड, नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना।